प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। जैसे आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आमीन, कि सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कहा रिस्ट्रिक्ट किया है। तो उनके आदेश के अनुसार, उनके ऑर्डर के अनुसार हम अधीन होकर, आमीन, अब से ऑनलाइन सर्विस हम करने वाले हैं। जब तक गवर्नमेंट इसको फ्री नहीं करता तब तक हम अपने आप को गवर्नमेंट के अधीन होकर, आमीन, इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने वाले हैं। तो आप सबको मैं इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं ये वचन और आराधना के समय पे प्रभु आप सबको छुएंगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं आप सबका, स्वागत करते हैं ऑनलाइन सर्विस में। आइए, हालेलुया, आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इस ऑनलाइन सर्विस के लिए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। और इस ऑनलाइन सर्विस को, आज की इस आराधना को मेरे पिता, आगे के वचन को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जितने समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, आप सब के प्रभु, उन सब के साथ आप हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना मेरे पिता सबके हृदय को, सबके आत्मा को छूने वाली हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आत्मा सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति करने पाए मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलके खुशी और आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्यान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्यान तू ही है।
आप ही हमारे राजाओं के राजा हैं, हमारे प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हमारे धन्य परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। 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 यस लॉर्ड, आप हमारे प्यारे पिता हैं। आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए, इस पूरी दुनिया के लिए आपने भेजा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। आपकी स्तुति गाते हुए, आपकी महिमा गाते हुए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से। यस
धन्यवाद करेंगे उसका, सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। हमारे पास चाहे आज कोई भी कमी घटी हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं वो है हमारी सुरक्षा, कि हम आज सुरक्षित हैं, हम आज प्रोटेक्टिव हैं, हम आज सुरक्षित हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा हम आज प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपका, धन्यवाद यीशु आपका, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए। हालेलुया। स्तुति हो मेरे पिता, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। महिमा महिमा आपकी हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना
यस लॉर्ड, ये कितना अच्छा समय जब हम अपने परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं, मिल के मसीह की देह एक होकर उसको आराधना दे रही है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य है हमारी आराधना के, हमारी स्तुति के। हालेलुया। और वचन में लिखा है, प्रभु बोलते मैं अपनी आराधना स्तुति किसी को ना दूंगा। हालेलुया। उस हमारी आराधना पे सिर्फ उसका हक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया
तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। यस लॉर्ड, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप अधर्मों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक पाप को आपने क्षमा कर दिया मेरे पिता, हालेलुया। आपने हर एक रोगों को चंगा कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। हर एक कमी घटी को हमारे जीवन से आपने निकाल दिया मेरे पिता। हर एक कमज़ोरी को आपने हमारे जीवन से अलग कर दिया मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। आपका धन्यवाद करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। उस पवित्र परमेश्वर का सब धन्यवाद करें, हालेलुया। धन्यवाद करें उसका कि कितनी भलाइयाँ उसने आपके लाइफ में की हैं, उन सबको याद रखें। वचन में लिखा है कि उसके उपकारों को ना भूलें, हालेलुया। आज वो समय है, यही वो समय है कि हम उसकी धन्यवाद कर सकते हैं, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करें कि आप सुरक्षित हैं। आज आप जिंदा खड़े हैं, धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर, महिमा करते हैं मेरे पिता, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता। प्यारे प्रभु, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, उनके मुंह से वैसे ही प्रभु आशीषित वचन मेरे पिता निकलने पाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। फिर से इस ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। सब देखने वालों पर, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह बहुतायत से, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। महिमा आदर आपको मिले और यीशु मसीह के जिंदा नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। वो यीशु के नाम से आप सबको मैं इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूँ, आमीन। और जो कम लोग हैं बट प्रभु जानते हैं, आमीन, बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्डर्स को हमें पालन करना है। वचन में लिखा हुआ है अपने देश के अधिकारियों का सम्मान करना है, उनके विरुद्ध नहीं करना है कर बाइबल में लिखा हुआ है। सो वी ऑनर देम, आमीन, क्योंकि हमारी भलाई को सोच कर ही वो निर्णय लेते हैं। और कोई भी अधिकारी ऐसे नहीं होते, वो प्रभु ने हमारे ऊपर रखा है, आमीन। सो टू गॉड बी द ग्लोरी, हालेलुया। तो सीधा हम वचन पे जाएंगे, क्योंकि रेगुलर सर्विस की जैसे नहीं है, ये ऑनलाइन सर्विस है। तो विल जस्ट जितना जल्दी छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, हम करना चाहते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर क्लियर कट हमें पता नहीं चलता, तब तक हम इस रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि अभी बोला है कि अप्रैल 30 तारीख तक गवर्नमेंट ने बोला है, वी डोंट नो, विल गेट इन्फॉर्मेशन उनके मिनिस्ट्री से जो मिल जाएगा क्लियरली, देन हमारे पास एक बोल्डनेस के साथ हम कर सकते हैं, आमीन। तो प्लीज़ बेयर विद अस, आमीन। क्योंकि से हमारा फेथ, अपना बिलीव जो है वो मेरा है। ओके, आई सर्टेन बिलीव सर्टेन थिंग्स नहीं है तो मेरे लिए वो नहीं है, बट दुनिया में बोल रहा है तो दुनिया का वहाँ पे जो चल रहा है वो उनके आदेश के अनुसार वो पालन कर रहे हैं, आमीन। बट इट्स अप टू यू, डोंट लिव योर लाइफ आउट ऑफ फियर। आप अपने जीवन को डर के कारण या भय के कारण मत चलाइए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, सब उपदेशक, इक्लियास्टिस, सब उपदेशक पुस्तक, पहला अध्याय, वचन 9-10। जो कुछ हुआ था वही फिर से होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है, यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। आमीन। इंग्लिश में बहुत सही रीति से लिखा हुआ है, इज देयर
देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन. सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है. पहले जो आज जो चल रहा है हमारे लिए नया है, हमारे जनरेशन के लिए, बट बाइबल में लिखा है पहले हो चुका है. एक सेंचुरी पे ऐसे ही बातें हो चुकी है, बट सब में इंसान उसके पार कर जीवित रहा. आमेन. सो अंटिल गॉड्स जजमेंट आने तक पूरा दुनिया नाश नहीं होने वाला. कुछ सालों पहले आप लोग जानते होंगे मायन कैलेंडर को रखकर दुनिया के अंदर एक डर पैदा हो गया. हर एक जगह पे मायन कैलेंडर को रखकर बोल रहे थे कि 21 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर, आई थिंक 21 दिसंबर दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया में ये होगा वो होगा कर. इवन मूवीज 12 दिसंबर या 12 दिसंबर था या 21 दिसंबर था, भूल ही गए. अभी तो इस जनरेशन तो भूल ही गए. ओके 2012 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी कर सारे जगह पे ये बात फैल रही थी, बट आज भी जिंदा है. आमेन. सो दिस सर्टेन थिंग्स कम्स एज अ रूमर, सर्टेन थिंग्स कम्स एज अ डेविल्स प्लान. ठीक है, इट वांट्स टू एक डर पैदा कर लोगों को, क्योंकि जैसे विश्वास प्रभु को एक्टिवेट करता है, प्रभु को कार्य में लेकर आता है, वैसे ही डर जो है शैतान को कार्य में लेकर आ सकता है. तो डू नॉट फियर. यीशु बाइबल में लिखा हुआ है ओवर 365 टाइम्स, डू नॉट फियर, मत डरो. आमीन. सो डर के कारण मत जिए. अगर डरेंगे तो ज़रूर मरेंगे. आमीन. बहुत सारे लोग की मौत इसलिए होती है डर के कारण. आमीन. मैं एक टाइम पे एक सिस्टर को ब्रेन ट्यूमर के कारण उनकी डेथ हो गया था. शी वॉज माई फ्रेंड्स वाइफ. डेथ हो गया था. उसके कुछ महीने में, 1-2 महीने में मेरे को पीठ पे पीछे, सर के पीछे इट वॉज वेरी सीवियर पेन. सो नहीं पा रहा था, बहुत सीवियर पेन. मेरा माइंड इमीडिएटली बता रहा था, से आई डोंट हैव एनी एविडेंस, बट मेरा माइंड कह रहा है ब्रेन ट्यूमर. माइंड पे क्यों पता है? क्योंकि नेगेटिव न्यूज़, उनके साथ ये हुआ, तेरे साथ भी यही होने वाला है. बट कितना हज़ारों लाखों लोग माइग्रेन के कारण या बाकी बीमारी के कारण, सर दर्द या ओवर टेंशन के कारण, नींद कम होने के कारण परेशान थे. वो चीज़ सब नहीं बता रहा. मेरे माइंड में एक ही थॉट से डर जो है, माइंड कैलकुलेट कर रहा है कब तक रहेंगे सब. इट्स वन ऑफ द डेंजरस थिंग. एंटरटेन मत कीजिए. आमेन. एज ए बिलीवर स्पेशली. हालेलुया. सो वी गिव ग्लोरी टू गॉड. आमेन. इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबको हम स्वागत करते हैं. आमेन. ऑफरिंग और टाइथ को देना चाहते हैं, यू कैन सो इनटू दिस गूगल पे में थ्रू, यू कैन सो ऑनलाइन के थ्रू, यू कैन सो. आमेन. टू गॉड बी द ग्लोरी. वो आपके और प्रभु के बीच में है. आमेन. हम सीधा वचन पे जाते हैं. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए. प्रभु, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित है. प्रभु फादर, यू आर द किंग ऑफ ग्लोरी, यू आर द फादर ऑफ स्पिरिट्स. आप यहाँ पे, आपका स्वागत है प्रभु. फादर, आज जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वचन को प्रभु वो ग्रहण करें और वचन के अनुसार वो चल सकें और इस संसार पे जीवन से बढ़कर जी सकें. यीशु मसीह के नाम से आमीन. 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 एक आई वांटेड टू टॉक, क्योंकि ईस्टर के बाद मैं अपने सब्जेक्ट रेगुलर कंटिन्यू करना चाहता था, बट कल रात को एक चीज़ बार बार हाथ में आ रहा था. ओके, पावर ऑफ योर वर्ड्स. पावर ऑफ योर वर्ड्स. हो सकता है हमारी चर्च के लिए इसके बारे में बहुत सारी जगह पे हमने प्रीच किया है. आमीन. बट फिर भी प्रभु अगर बोलते हैं, लेट्स फॉलो इट. किसी के लिए आशीष का कारण बनने का. आमीन. निकाले मेरे साथ मार्क सुसमाचार चैप्टर 11. मार्क सुसमाचार चैप्टर 11 वर्स 22 and 23. मार्क का 11 अध्याय 22 और 23. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. आमीन. यहाँ यीशु एक अपने चेलों को कह रहे हैं. इससे पहले एक घटना हो रही है कि यीशु वहाँ से बेतने से वो आने के टाइम पे भूख लग रही है उनको. यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, भूख लग रही है.
भूख लगने के टाइम देख रहे हैं कि कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो एक अंजीर की पेड़, आमीन, फिग ट्री एक देख रहे हैं जिसमें पत्ते हैं, और उसमें कुछ खाने के लिए होगा करके यीशु जब पास जा रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं पा रहे। वो पेड़ हरा भरा है बट फल नहीं है, बिना फल के पेड़ है। तो यीशु उसको देखकर श्राप दे रहे हैं। ही कर्स्ड द ट्री, उस पेड़ को देखकर उन्होंने श्रापित किया या उसको मरने के लिए आदेश दिया। आमीन। और बाइबल कहता है उन चेलों ने सुना वो चीज, यीशु ने जो कहा वो चेलों ने सुना, बट पेट में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। पेट वैसे के वैसे ही था, बाहर हरा भरा। इमीडिएटली इट डिडंट हैपन, नथिंग हैपेंड। और यीशु उसके बाद यरूशलेम जा रहे हैं और मंदिर में जाकर सबको सफाई कर अगले दिन जब वापस आ रहे तो चेले नोट कर रहे हैं कि वो पेट सूख गया। तो पतरस यीशु को देखकर बोल रहा है, प्रभु जिस पेट को तुमने श्रापित किया देखो वो सूख चुका है। आमीन। क्योंकि वो देखिए ये अक्सर कौन कर सकता है, महान लोग कर सकते हैं, ओवर पवित्र लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना यही है एक चिन्ह चमत्कार अगर होता है तो बस इसके लिए समवन मोर क्वालिफाइड, ये लोग क्वालिफाइड। इवन कुछ लोग आप नोट कर सकते हो, सी मैन ऑफ गॉड वी बिलीव इन प्रेयर, मैन ऑफ गॉड के पास आओ, सेवक के पास जाना है, वो ठीक है, बट प्रार्थना किस रीति से, मतलब किस इंटेंशन के साथ आप जा रहे हो, वो उसमें फ़र्क होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि ये सेवक के पास कुछ स्पेशल कुछ चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए इनकी प्रार्थना स्वर्ग में तुरंत पहुंच जाएगा और प्रभु तुरंत सुनेंगे, बट मेरी प्रार्थना को उतना इंपॉर्टेंस नहीं है कर अगर आप इस रीति से सोचकर जा रहे हो तो आप बिल्कुल बहुत गलती कर रहे हो, वैसा नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो मैं इस वचन के, क्योंकि मैं जो परेशानी में हूँ, विश्वास करने के लिए मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मैं किसी आदमी को चाहता हूं जो मेरे साथ सहमत होकर प्रार्थना करें, तो आप सही रीति से जा रहे हो। आमीन। यहां चेले जब यीशु से बोल रहे थे, आप नोट कर सकते हो किस रीति से पूछ रहे, मीन्स एक आश्चर्य रीति से देखा था। जो पेड़ यीशु तूने श्रापित किया, देखो वो चीज़ आज मर चुका है कर इन्होंने एक आश्चर्य रीति से देखा। देखो या दूसरी रीति से बोल सकते हैं, देखो प्रभु तुम गुरु, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत सामर्थ्यशाली हो, तेरे बोलने के कारण ये हो गया कर यीशु को पतरस ने बोला, बट यीशु उल्टा जवाब दे रहे हैं उसको। आमीन। और वर्स हम पढ़ेंगे 20 से पढ़िए, 20 से 22 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। देखो यीशु ने तुरंत नहीं कहा था, यस पतरस, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं कर सकता हूं, बट तुम लोग ट्राई मत करो। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं विशेष रीति से पैदा हुआ हूं, तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम ट्राई मत करो कर यीशु ने उस बात से या उस चीज़ों के जगह गए नहीं, उस पार्ट गए नहीं। पतरस बोल रहा, प्रभु तूने जो श्रापित किया वो पेट सूख चुका है, वो मर चुका है, या तुम्हारी बात पूरी हो गई। तो नेक्स्ट वर्स यीशु कुछ कह रहे हैं, देखिए नोट कीजिए। तो यीशु ने कहा, प्रभु पर विश्वास रखो। एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, नॉट ओनली पीटर, टू ऑल दोस हु आर असेंबल्ड। वहां जो लोग सबसे बात कर रहे, यीशु कह रहे हैं प्रभु पे विश्वास रखो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। बट ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ये शब्द जो है, आमीन, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो कर नहीं लिखा गया, बल्कि प्रभु के जैसे विश्वास रखो कर लिखा गया। या यीशु प्रभु का विश्वास, या प्रभु किस रीति से विश्वास करते हैं, किस रीति से प्रभु अपना दुनिया चला रहे हैं, किस रीति से प्रभु कार्य करते हैं कर डेमोन्स्ट्रेशन यीशु ने कर दिखाया। पहला दिन जब सब
कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा पेट पे। यीशु ने कुछ और देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। यीशु अपने शब्द का सामर्थ्य को देख पाए और कह रहे थे कि तुमसे अब कोई खाएगा ही नहीं। जब उन्होंने बोला, वो जानते थे, यीशु अंदर जानते थे, मैं बोल चुका हूं तो उसको होना ही है। उसके पास और सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, और कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं। पतरस को और चेलों को सिखाने के लिए यू डेमोन्स्ट्रेटेड और कह रहे हैं, पतरस आश्चर्य मत हो कि मैंने किया, ये तुम भी कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। तुम सब प्रभु के रूप में बनाए गए हो, प्रभु के रूप में, प्रभु के छाया में बनाए गए हो। वही सामर्थ के थ्रू जो मैं कर रहा हूं, उसी सामर्थ के थ्रू तुम भी कर सकते हो। हमेशा याद रखिए, जब यीशु को आप बाइबल में सुख समाचार में देखते हो, अगर आप उसको प्रभु का बेटा है इसलिए वो कर पाया कर अगर आप देखते हो, आप गलत रीति से देख रहे हो और प्रभु से कुछ पा नहीं पाओ, आप कुछ ले नहीं पाओगे। बहुत सारे मसीह लोग आज भी यीशु जब कार्य किए थे, यीशु ने जो चमत्कार किए थे, यीशु जब यहाँ संसार में कार्य कर रहे थे, उन सबको रखकर, हाँ ब्रदर वो तो प्रभु का बेटा था इसलिए वो कर पाया, वो प्रभु का बेटा है इसलिए उसकी बोली में शब्द सामर्थ थी, वो प्रभु का बेटा था इसलिए वो सारा पानी में चल रहा था, सारा काम कर रहा था कर लोगों हमेशा यही एक उदाहरण, एक एक्सक्यूज ले लेते हैं। वो कर सकते हैं ब्रदर, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो कर सकते हैं ब्रदर, मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे यीशु अपने आप को प्रभु के बेटा प्रूव करने के लिए, ध्यान से सुनो, कहीं पे नए नियम पे, स्पेशली सुख समाचार पे, यीशु ने अपने आप को प्रभु का बेटा कर प्रूव करने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया। He didn't do any miracle to prove his deity that I am the son of God. मैं प्रभु का बेटा हूं इसलिए मैं दिखा रहा हूं चिन्ह चमत्कार कर यीशु ने एक भी चमत्कार नहीं किया। यीशु ने सारे चमत्कार एक इंसान जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान जो कुछ कर सकता है वही यीशु ने किया। आमीन। हमेशा याद रखिए, यीशु ने अपने आप को जो डेमोन्स्ट्रेट किया, ही सेड द सन ऑफ मैन। अगर यूनानी में देखोगे, बनी आदम का पुत्र किया है, आदम का पुत्र को अधिकार दिया गया। अपने आप को प्रभु का बेटा नहीं, इंसान का बेटा, मतलब इंसान, परफेक्ट इंसान। आज दुनिया में देखकर हम क्या बोल रहे हैं ब्रदर, इंसान जो है, क्योंकि फिलोसॉफिकली, फिलोसफी जो बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, कवि लोगों ने और ऐसे लोग जो फिलोसफी जो दुनिया संसार में इंसानों को देखकर जो सोचकर उन्होंने कुछ चीज़ें बनाया है। सो ब्रदर, इंसान के बीच में अलग है, देखो जानवर ऐसे जी रहे हैं, जानवर ऐसे जी, इंसान ब्रदर एक दुख भरी सृष्टि है। तमिल में मैंने ये चीज़ बहुत कॉमनली सुना है कि इंसान जैसे ब्रदर वर्स्ट क्रिएशन कुछ है ही नहीं, इंसान जैसे वर्स्ट क्रिएशन नहीं है। तमिल में मैं बोलकर मनुष्य पोल पावपट्ट जन्म में कड़ियादु, इंसान जैसे पाप का और दुख से भरा हुआ सृष्टि कुछ है ही नहीं कर। बट दैट्स नॉट सो। बाइबल में लिखा हुआ है, मैन वॉज द क्राउन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। प्रभु का सृष्टि में सबसे उत्तम क्रिएशन इंसान है, जो उसके रूप में हाथी, शेर, बहुत सारा सुंदर और सामर्थ्यशाली जानवर है, बहुत सारा क्रिएशन, ब्यूटीफुल क्रिएशन है, बट नथिंग गिव्स प्लेजर टू द लॉर्ड। ये सारे चीज पिता को खुश नहीं करता, केवल इंसान, एक इंसान जिसको प्रभु ने बनाया था अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में, ही इज द क्राउन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। सही बताना तो इंसान पाप और दुख भरी जीवन बिताने के लिए नहीं बनाया गया, इंसान बनाया गया प्रभु के जैसे जीवन इस पृथ्वी पर जीने के लिए। दैट वॉज ओरिजिनल इंटेंट ऑफ गॉड, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि आज तक मैं सच बताना, बाइबल से बताना चाहता हूं, आज तक नो मैन लिव्ड लाइक गॉड वांटेड ए मैन टू लिव। प्रभु जिस इंसान को बनाकर, इंसान किस रीति से जीना है, उस रीति से आज तक, यीशु को छोड़कर आज तक और कोई इंसान जिया ही नहीं। आदम पाप से पहले
आमीन, पाप से पहले उस लेवल पे जी रहा था। उसके बाद जब पाप आया था, मैन बिगन टू कम डाउन, मैन का लेवल जो है, आमीन, इट बिगन टू कम डाउन टू सडन लेवल। आज दुनिया में देख रहे हो, आमीन, आज न्यूज कर जो बोला गया, एवरीथिंग इज बैड न्यूज, एवरीथिंग इज बैड न्यूज। आज न्यूज कर जो सुनते हैं, यू कैन नॉट गेट एनी गुड न्यूज। बट आज आपके और मेरे हाथ में जो बाइबल है, इसमें बाइबल का नाम ही है द गॉस्पेल इज द गुड न्यूज, सुख समाचार। ग्रीक में इस रीत से लिखा हुआ है टू गुड टू बी ट्रू, मतलब यकीन करने के लिए मुश्किल होगा, इतना सच है ये। हाउ प्रभु खुद इंसान के रूप में आकर एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि एक इंसान को कैसे रह सकता है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मैन, आमीन, एक इंसान क्या क्या कर सकता है। यीशु पानी पे चलकर गया था, पूरा सुपरनैचुरल मिरेकल, यस इट वाज सुपरनैचुरल, बट आदम पाप से पहले ऐसे ही था। ही हैड डोमिनियन ओवर वाटर, पानी के ऊपर उसका अधिकार था उसको। ही हैड अथॉरिटी ओवर विंड्स, हवा को रोकने का सामर्थ्य था उसके अंदर। योशुआ एक दिन सूरज और चांद को रोका था, आमीन, ही स्टॉप्ड द सन एंड द मून फॉर ए डे, युद्ध के समय पे, आमीन। तब मैं बिलीव करता हूं पिता खुश होते, मनुष्य को बनाने का एक कार्य को अभी ये योशुआ कर रहा है, हालेलुया, दैट वाज गॉड्स क्रिएशन, वो क्रिएशन है। और यीशु यहां डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस इज द वे ए मैन शुड लिव। यही तरीका है एक इंसान को जीने का, एक मसीह को जीने का रास्ता यही है। डोंट डिपेंड, मैं फिर आई वांट टू गिव यू अस अ वार्निंग, कोई भी सेवक के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास मत रखो, इंक्लूडिंग मी। ब्रदर सो एंड सो है, ये आकर प्रार्थना करेंगे तो कुछ स्पेशल हो जाएगा करके विश्वास रख रहे हो। शुरुआत में ठीक है, आपने मसीह में ग्रहण किया, शुरुआत के लिए ठीक है, बट आपका विश्वास 10 साल 5 साल 10 साल के बाद भी अगर सेवक के ऊपर है, देन यू आर इन ए फेलियर प्लेस। आप उस जगह पे हो जहां पे कभी भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है और फेल होंगे आप। गॉड एक्सपेक्ट्स हिज चिल्ड्रन, प्रभु चाहते हैं उसके लोग, उसके प्रिय लोग, आमीन, वो जैसे चाहता है वैसे जिए, आमीन, हालेलुया। ईश्वर ने तभी कहा था प्रभु के जैसे विश्वास रखो। या प्रभु कैसे विश्वास करते हैं, प्रभु कैसे विश्वास करते हैं, उत्पत्ति में देख सकते हैं। जब कुछ था ही नहीं, प्रभु जो विश्वास करते हैं उन्होंने क्रिया पे लाया। उत्पत्ति में 1 में अगर पढ़ोगे, प्रभु ने बोला हो गया, प्रभु ने बोला हो गया। उसमें करीबन 16 बार कुछ लिखा हुआ, गॉड सेड एंड गॉड सेड एंड गॉड सेड एंड इट वाज सो, इट वाज सो। प्रभु ने बोला वैसे ही हो गया। प्रभु ने बोला टू डिफाइन, बताने के लिए कि प्रभु का तरीका यही है। प्रभु ने ये नहीं बोला उजियाला हो, ओ मैंने बोल दिया, अब क्या करें, अब पहले लाइट लेकर जलाता हूं मैं, फिर उजाला आएगा। नहीं, प्रभु ने बोल दिया, उसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज अल्टीमेट पावर, उनका सारी सामर्थ उनके शब्द के ऊपर था, शब्द के अंदर था। हालेलुया। ही न्यू दैट ही सेड दैट्स ऑल, इट्स फिनिश्ड। उसने कहा तो हो गया, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग टू बी एडेड विथ इट। इफ ही सेड इट इज सो, उन्होंने बोल दिया तो हो गया, आमीन। यीशु यहाँ पे वही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, कोई इस फल, तुम इस पेट से कोई खाएगा ही नहीं कर, इसने बोल दिया। उसके बाद रात भर बैठे नहीं, पीटर वहां बैठ जाओ और देखो वो क्या सूख रहे नहीं। ही न्यू, बोलकर उसके बाद ही डिडंट इवन लुक बैक, उस पेट को और देखा भी नहीं। अगले दिन जब चल रहे थे तब भी नहीं देखा उस पेट को, चेले देख रहे थे उसको, आमीन। और यीशु डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हैव द फेथ ऑफ गॉड, प्रभु के जैसे विश्वास रखो, और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस विश्वास को कैसे अप्लाई करना है, या प्रभु के जैसे विश्वास किस रीति से काम करना है। पढ़िए 23वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन।
फॉर अश्योर्डली, मैं तुम्हें सच सच कह रहा हूं कि यदि कोई, वर्ड नोट करो, यदि कोई, इंग्लिश में लिखा हुआ है whosoever, इट डिडंट से नबी लोग कहेंगे तो, या प्रेरित लोग कहेंगे तो, या पास्टर, या इवेंट सुख समाचार सुनाने वाला, या टीचर, या बहुत सारे साल जो चर्च में कलीसिया के एल्डर्स है वो कहेंगे कर नहीं कहा। whosoever, इस whosoever में हर एक मसीह भाई बहन आते हैं। whosoever, आमेन। उसमें चाहे तो आप अंडरलाइन कर लिख सकते हो। यीशु ने कहा, फिर से पढ़े वो 23 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यहां तुमसे करके जो जगह है वहां पे लिख सकते हो। यीशु ने मुझसे कहा, बोलो, यीशु ने मुझसे कहा, यीशु ने मुझसे कहा, हाँ पढ़ो, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई मैं आता हूं, जो कोई मैं आता हूँ, बोलिए, जो कोई मैं आता हूं, जो कोई मैं आता हूँ, जो कोई मैं अब हो। उस एवर का मतलब तो अब हो उसमें, जो कोई मैं अब आते हो। हाँ, तू उखड़ जा हाँ। और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ, जो कहता हूं वह हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा जो उसने बोला है, उसके लिए वही होगा जो उसने बोला है। उसको लिए वही होगा जो उसने विश्वास किया कर नहीं लिखा, जो बोला है कर लिखा है। नोट कर सकते हैं इस एक वर्स में, इस एक वर्स में, यदि कोई में हम सब आते हैं, हम कहाँ पे फेल होते हैं या कहाँ पे हम मिस करते हैं, आमीन, विश्वास करने के जगह पे नहीं है। क्योंकि विश्वास करने के लिए तो जब यीशु का ग्रहण किया, हमारा नाम ही विश्वासी है। आमीन। अब विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ विश्वास करते हैं। ब्रदर, इस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करो, मतलब आप विश्वास कर रहे हो प्रभु इस प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं, तभी आप बोल रहे हो। आमीन। बट प्रॉब्लम आपका कहां पे है? विश्वास करने के जगह नहीं। दूसरा पार्ट जो प्रभु ने बोला है, मुंह खोलकर बोलो। प्रभु ने कहा था, यदि कोई इस पार्ट से कहे यहां से निकलकर समुद्र में जा पड़, या समुद्र के अंदर डूब जा, समुद्र के अंदर डूब जा, और प्रतीति कर ले, या अंदर मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर वो एक विश्वास करे कि क्या विश्वास करे कि मैंने जो बोला हो जाएगा। फिर से पढ़िए वो 23 वचन, और अपने मन में संदेह ना 23 वचन फिर से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना, यहाँ पे मन नहीं, हृदय, हार्ट, आमेन, खारडिया, अपने हृदय में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ। एक मिनट, प्रतीति करे, जो मैं विश्वास करता हूं करके नहीं लिखा, जो मैं कहता हूं। प्रतीति करे जो मैंने कहा, जो मैंने कहा। आमीन। या कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा जो उसने कहा। इस वर्स, एक सेंटेंस में आप नोट कर सकते हो, एक बार विश्वास करने के बारे में लिखा हुआ है, 3 बार बोलने के बारे में लिखा हुआ है। समथिंग टू बी नोटिस्ड वेरी केयरफुली। विश्वास करने में हम चुकते नहीं, हम सही रीति से विश्वास करते हैं। सच कहना तो सारा विश्वासी लोग विश्वास करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, ब्रदर आप विश्वास करते हैं यीशु इस बीमारी को चंगा कर सकते हैं? आप निश्चय बोलेंगे यस। ब्रदर आप विश्वास करते हैं यीशु इस कर्जे से आपको मुक्त कर सकता है? यस। सारे चीज़ों पे आप यस बोलोगे, क्योंकि आपको पूरी रीति से पता है, बिना संदेह के पता है कि यीशु कर सकता है। बट वो यीशु नहीं बोला है, वो यीशु नहीं बोला है। आमीन। यदि कोई में, या जो कोई, whosoever, जो कोई इस पहाड़ को आदेश दे और अपने मन पे विश्वास करें, क्या विश्वास करें? प्रभु कर सकता कर विश्वास नहीं, मैंने जो आदेश दिया। हालेलुया। प्रभु कर सकते हैं कर नहीं, प्रभु तो कर सकते, सब विश्वास करते हैं। बट मैंने जो बोला वो होगा कर विश्वास करोगे तो तुमने जो बोला वो हो जाएगा।
लोग जो कहते हैं, देखो लोग जो कहते हैं यार मैं कर सकता हूं, वो भी सही है। जो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, वो भी सही है। जो कहते हैं मैं कर सकता हूं, देख सकते हो वो जीतते हैं, कर सकते हैं। जो कहता हूं मैं नहीं कर सकता, वो हारते हैं, उनके बाद भी सही होता है। नहीं ब्रदर, किसी को प्रभु ऊंचा करता है, किसी को नीचा करता है, किसी को प्रभु बढ़ोतरी देता है, किसी को नहीं। ये हमारा प्रभु का रीति नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है गॉड इज नो रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन। प्रभु पक्षपात नहीं करता। जो विश्वास मेरा उद्धार में प्रभु ने मुझे दिया, वही लेवल विश्वास आपको भी दिया है। आपके अंदर कोई कम विश्वास नहीं दिया। अब जानते हो हमारे अंदर कैसा विश्वास है। रोमियो 12 तीसरा वचन, रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, तुम लोग अनेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आमीन। जैसे परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए, हिंदी में लिखा हुआ, हर एक इंसान को किस रीति से बांट दिया? परिमाण के अनुसार बांट दिया। इंग्लिश में ओके किस रीति से लिखा हुआ है? बट टू थिंक सोबरली एज गॉड हैज ड्वेल्ट टू एवरी मैन दी मेजर ऑफ फेथ। कुछ ट्रांसलेशंस में ए मेजर कर लिखा है। ए मेजर ऑफ फेथ का मतलब ऐसा लिखा है कि किसी को प्रभु ने ज़्यादा दिया या किसी को कम दिया। आमीन। किसी को कम दिया, उस रीति से लोग सोचते हैं हाँ ब्रदर किसी को ज़्यादा दिया, भाई सो बहुत बड़ा भक्त है, उनको प्रभु ने ज़्यादा दिया। से हम सब एक ही रीति से हम सबका उद्धार हुआ। वो बड़े आज बहुत फेमस सेवक हो या नए सेवक हो या नई विश्वासी हो, हम सबका उद्धार का एक ही रास्ता था, वो है यीशु को विश्वास करना। यीशु मेरे पाप के लिए मारे गए थे कर विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है। यही एक ही तरीका है जिसके थ्रू हम सबका उद्धार हुआ। आमीन आमीन। तो जब उद्धार हुआ था, हम सबको उस उद्धार के लिए जो विश्वास नापा गया था या दिया गया था, वो एक ही लेवल है। इट वॉज द सेम मेजर, इट वॉज द मेजर ऑफ फेथ। सबको एक ही लेवल विश्वास दिया गया। आमीन। बट विश्वास वही लेवल दिया गया सबको, बट एक का विश्वास क्यों ज़्यादा है और दूसरे का क्यों कम है? क्योंकि एक उस विश्वास को प्रैक्टिस कर रहा है और दूसरा वो विश्वास को कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं। उस विश्वास को मैंने प्रभु का विश्वास लिया ब्रदर, तो जब तक मरूंगा काफ़ी है ब्रदर। हाँ, मरूंगा तो आप स्वर्ग जाओगे क्योंकि उद्धार हो चुका है आपका। बट अगर आप अपने विश्वास को मजबूत प्रैक्टिस कर डेवलप नहीं किया, यू मे फेल इन द अफेयर्स ऑफ लाइफ। सांसारिक जीवन पे हम जो फेस कर रहे हैं उस पे हमें हारने का बहुत सारे चांसेस है। बाइबल में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 5:4, 1 जॉन 5:4। पहला यूहन्ना की पत्री 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह इस संसार के क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड से, इस संसार के जो काम चल रहा है, इस संसार में जो रीति चल रहा है, लॉ चल रहा है, उसके ऊपर जय पढ़ो प्राप्त। वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा फिर से मैं पढ़ता हूँ। Whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. हमारा विश्वास ही है जो संसार के ऊपर हमें विजय देता है। आमीन। नेक्स्ट वर्स। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है।
एक सिंपल, अगर आपके अंदर विश्वास, आप बोल रहे ब्रदर मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है, कभी कभी लोग अनजाने में पूछते हैं ब्रदर मेरा विश्वास मजबूत करने के लिए प्रार्थना करो कर, और मुमकिन होता तो हम सब के लिए प्रार्थना करके आप सबको विश्वास को मजबूत कर देते, बट विश्वास को ऐसे मजबूत नहीं किया जाता। अगर आप सपोज मुझसे कहते ब्रदर आप मुझे प्रे करो ब्रदर, किसके लिए, कि मैं ब्रदर और हेल्दी होना चाहता हूँ, मोटा होना चाहता हूँ, थोड़ा चब्बी होना चाहता हूँ, बहुत सूखा हूँ, थोड़ा चब्बी होना चाहता हूँ। ओके, अब अच्छी तरह से खाना खाइए। नहीं ब्रदर खाना मुझे पसंद नहीं है, तो आपका डाइट क्या है? सुबह खाली पेट रहता हूँ, दोपहर को 1 या 2 रोटी खाता हूँ, रात को एक चाय बिस्कुट खा लेता हूँ ब्रदर, बस यही है मेरा पूरा दिन का डाइट। बट आप प्रार्थना करो कि मैं हेल्दी बनूं, मेरे बॉडी अच्छी रीति से काम करें, कोई प्रार्थना से काम नहीं करता। जब सिंपल आपको पता है ढंग से खाओ, बॉडी अपने आप ढंग से हो जाएगा, हमें नेचुरल मैन को। हालेलुया। तो उसी रीति से एक आत्मिक मनुष्य को विश्वास अगर मजबूत करना है, आत्मिक खाना प्रभु का वचन को खाना चाहिए। विश्वास सुनना, और सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। प्रार्थना करने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं। एक बार यीशु के चेले यीशु से पूछ रहे हैं, यूहन्ना लूक सुसमाचार 17 अध्याय, लूक सुसमाचार 17 का। आमीन। नहीं, आई एम रॉन्ग। नहीं, वो बस नहीं है। एक जगह पे चेले यीशु से पूछ रहे, प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करो, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। आमीन। तो यीशु कहते हैं अगर राई दाना विश्वास तुम्हारे अंदर हो, आमीन, हो, उसको तुम इस क्या बोलते हैं, सिकमेंट ट्री को आदेश दोगे और वो तुम्हारे आदेश को मानेगा। आमीन। हालेलुया। उस वर्ड को मैं बताऊंगा। तो वहां पे यीशु चेले पूछ रहे, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ। यीशु बता रहे हैं विश्वास को ऐसा नहीं बढ़ाया जाता, विश्वास बढ़ाने का तरीका है बोना सीखो। राई देना विश्वास काफी है, बड़ा पहाड़ को, पेड़ को उखाड़ना है तो राई दाना विश्वास है, तो उसको क्या करना है, बोना सीखो। या 5 और 6। यस, लूक 17 का 5 और 6। लूक 17 निकालिए, 5 और 6। यस। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, हाँ। यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमीन। या नेक्स्ट। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? हालेलुया। यहाँ चेले एक सवाल कर रहे हैं, सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। आमीन। यीशु ने उनको क्या जवाब देना चाहिए? हाँ चेले लोग, आप ऐसा करो, 40 दिन का उपवास चले जाओ। या आपने सुना होगा विश्वास बढ़ाने के लिए 40 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास। मैं उपवास को, आई एम नॉट डिग्रेडिंग फास्टिंग। फास्टिंग इज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आत्मिक
कार्य है जो हम सबको करना है। एक मसीह सही मसीह स्पिरिचुअल शेप अच्छा होना चाहिए तो उपवास करना चाहिए, बट उपवास आपका विश्वास को मजबूत नहीं करेगा। उपवास आपका विश्वास को मजबूत नहीं करेगा। आमीन। उपवास आपको प्रभु के साथ समय एक्स्ट्रा समय बिताने के लिए रास्ता खोलेगा, और प्रभु का उस समय पे आप सुनते रहोगे, प्रभु के वचन को सुनते रहोगे, प्रभु के वचन को पढ़ते रहोगे। वचन के कारण आपका विश्वास बढ़ेगा, ना कि उपवास के कारण। लोग यही गलती करते हैं, दे फोकस ऑन द रॉन्ग। उपवास किया ब्रदर इसलिए मैंने प्रार्थना किया, हो गया। नहीं, उपवास करने के टाइम आप सो सकते हो, अपना रेगुलर काम करोगे तो कोई विश्वास नहीं बढ़ने वाला। बहुत सारे लोग उपवास के नाम पे दे एक्चुअली डाइट करते हैं। ब्रदर ट्यूसडे को मैं उपवास है। ब्रदर क्या करते हो? ब्रदर क्या करता हूँ? ब्रदर मैं खाना नहीं खाता। ब्रदर मैं ऑफिस जाता हूँ और काम करता हूँ और सारा रेगुलर रूटीन वर्क जो है वो करता हूँ ब्रदर, और रात शाम को 1 घंटे मैं प्रभु के लिए देता हूँ ब्रदर, प्रे कर अपना उपवास खत्म करता हूँ। दिस इज ट्रेडिशन, परंपरा, ट्रेडिशन। व्हाट इज उपवास का मतलब क्या है पता है? आई डोंट नो हिंदी में किस विधि से बोलते हैं। उपवासम मीन्स अलग होकर रहना। फास्टिंग मीन्स नॉट एब्स्टेनिंग फ्रॉम फूड। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि मैं खाना नहीं खा रहा। उपवास का मतलब होता है मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूं, मैं प्रभु के साथ समय बिता रहा हूं। आमीन। द टाइम जो मेरे लिए खाना और बाकी रेगुलर वर्क करना है, उस टाइम आई एम अवॉइडिंग इट। आई एम स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। मैं अपनी शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता। मेरी शरीर की इच्छा कह रहा है चाय पीना है, चाय पीना है। आई विल से मैं चाय नहीं पीऊंगा। शरीर तू मुझे आदेश नहीं देगा, मैं तुझे कह रहा हूं तू चाय नहीं पिएगा आज। उपवास के टाइम आएगा, भूख, उस दिन अच्छा खाना बनता घर पे, यस बनता है, या कोई ना कोई अच्छा लेकर आता है, उसी दिन पार्टी होता है, बट आई एम नॉट गोइंग। नो मीन्स नो। प्रभु का दिन है, प्रभु के साथ समय बिताने वाला हूँ। अब क्या करो? अपनी शरीर की इच्छाओं को काट रहे हो। काटते काटते क्या होगा? एक टाइम आपका महसूस ही जो शरीर है कर वो महसूस ही नहीं होगा। वो लेवल पे जब जाओगे, आपकी आत्मिक मनुष्य विल बी इन ओपन, खुला रहेगा, विल बी सो ओपन। आमीन। प्रभु की आवाज को सुन सकता है, और सुनोगे तो विश्वास बढ़ेगा। आमीन। तो यहाँ यीशु चेले के ये सजेस्ट नहीं करे कि 40 दिन उपवास करो बेटा। मैंने भी 40 दिन मिनिस्ट्री के शुरुआत में किया था, जिसके कारण मैं सामर्थशाली हूँ ना। यीशु का 40 दिन उपवास करने का रीजन वो नहीं था। ओके, यहाँ यीशु बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉर्ड सेड, 6th verse 17 का 6। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हो सकता है वहां पे एक मलबरी ट्री था, वो पेड़ था, उसको देखकर बोला था, क्या पेड़ था वो? शैतून का पेड़ था। यीशु ने कहा था राई दाना। अब चाहे मलबरी ट्री देखा आपने, उसके पास आपके घर पे राई का एक दाना हो तो जाकर पास रखकर 2-3 स्टेप्स जाकर देखिए, आपको राई का दाना ढूंढोगे कहां पे रखा है करके। उतना बड़ा के पेड़ के सामने अगर वो राई का दाना कुछ है ही नहीं। आमीन। यीशु कह रहे हैं राई के दाना मीन्स तुम्हारे पास सबसे छोटा बीज जो है राई का दाना। यीशु जहां रहते थे, यीशु जहां इज़राइल में, सबसे छोटा बीज है राई का दाना। और इंडिया पे होते राई के दाने से छोटा बीज कौन सा है? छोटा कौन सा बोल सकते हो? कोई बोल रहा था खसखस, उससे भी बारीक है। अगर यीशु इंडिया पे होते बोलते खसखस बराबर विश्वास होते। He was not saying राई का दाना कुछ स्पेशलिटी नहीं दे रहे। उस टाइम सबसे छोटा उनके जगह पे जो है उसको रख कर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो काफी है। द सेम वे
आपके पास कुछ भी है, यीशु का ग्रहण किया, यू हैव द वर्ल्ड ओवरकमिंग फेथ। आपको एक्स्ट्रा कुछ फेथ की जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़ा मलबरी ट्री को, पहाड़ को निकालने के लिए बहुत बड़ा फेथ की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो विश्वास है उसको बोना सीखो। चेलों को बता रहे हैं, यीशु ने कहा था राई दाना विश्वास अगर तुम्हारे पास है तो तुम इस क्या पेड़, शैतून की शहतूत की पेड़ को कहोगे यहां से उखड़कर, रूट से उखड़कर समुद्र में जाकर गिरो, प्लांट करो, तो वो तुम्हें, पढ़ो 6th वर्स। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता, वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पे वह कर जो लिखा हुआ है वो किसको पॉइंट कर रहा है? पेड़ को, शहतूत के पेड़ को। आप इस वचन को फिर से पढ़िए और मुझे सही रीति से कहवाइए। वर्स 6 फिर से पढ़िए, सब पढ़िए, नेहा जोर से पढ़ो। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, राई के दाने के बराबर विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, समुद्र, यहाँ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता, वह तुम्हारी मान लेता कर जो लिखा हुआ है। अगर इसी सेंटेंस में आप रुकोगे तो आप सब बोलोगे, मैं खुद बोलूंगा ये वो पेड़ के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्स पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आमीन। नेक्स्ट वर्स तुरंत यीशु नौकर के बारे में बात कर रहे हैं। एक नौकर के, आपके घर पे नौकर है, या आज के जनरेशन बोल सकते हैं, आपके बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए आपने एक मेड को रखा है। आपके मेड घर आ रही है, तो मेड घर आकर बर्तन धोने वाली है, तो आप क्या कह रहे हो? अरे बहुत बर्तन है, तुम पहले बैठो, तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ, तुम खाओ, ठीक है? बहुत बर्तन है, आप धोकर अपने हाथ को गंदा मत करो, परेशान मत हो, पसीना आएगा, गंदे हो जाओगे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परसता हूँ, फिर चले जाना। कितने लोग ऐसे बोलेंगे अपने नौकर को? आपको बोलेंगे आकर बर्तन चमकना चाहिए, यहाँ देखो कोने पे धूल है, उसका अच्छी तरह से थोड़ा साफ करो। करने के बाद उनके पास जाकर बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद, आप आकर इतना बड़ा काम किया मेरे घर पे, कर नहीं बोलोगे, आप सिंपल बोल, आप उसके बाद खैर भी नहीं करोगे, क्योंकि वो उसी काम के लिए हैं, वो आए थे, काम कर कर गए हैं। तो प्रभु बता रहे यहाँ पे तुम्हारा विश्वास एक नौकर जैसे तुम्हारे काम करने के लिए दिया गया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पे वह 6th वर्स में जो लिखा हुआ है, वह तुम्हारी बात को मानेगा करके जो लिखा हुआ है, वह जो है वो पेड़ को नहीं कह रहा, पेड़ तो खड़ा हुआ है, पेड़ को तुमने कहा इसलिए पेड़ नहीं जा रहा, क्योंकि चेलों ने उससे पूछा था विश्वास को बढ़ाओ। तो यीशु बता रहे कि विश्वास कैसे काम कर रहा है, एक नौकर जैसे। उसको आदेश दिया उखड़ कर समुद्र में जाकर पड़, तो विश्वास जो है एक नौकर जैसे उखाड़ कर समुद्र में जाकर दे डालेगा, क्योंकि वो तुम्हारी आज्ञा को मानता है। मेरी बात समझ रहे? एक जगह पे यीशु के पास सेंटूरियन, एक सेनाधिपति आ रहा है, वो अपनी नौकर बीमार है, उसके लिए आकर पूछ रहा है, हे प्रभु स्वामी, मेरा नौकर बीमार है। 2 ट्रांसलेशन में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। प्रभु, एक जगह पे लिखा हुआ है
तुम आने की, यीशु कहते हैं कि चलो चलता हूँ, तो वो सेनापति जो है सेंटूरियन बोलता है, प्रभु तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूँ। उस वर्ड को नोट करो, मैं भी एक अधिकारी हूँ। मैं मेरे नौकरों से कहता हूँ ये जाकर वहाँ पे रख तो रखते हैं, ये काम कर तो करते हैं, बिना सवाल करके मैं जो बोलता हूँ उसको पालन करते हैं। तुम्हारा एक वर्ड बोलो, तुम्हारा एक शब्द बोलो, मैं अधिकारी हूँ और मैं हुक्म चलाता हूँ मेरे नौकरों के ऊपर, तुम एक शब्द बोलो, तुम्हारा विश्वास जो है वो काफ़ी है। तुम्हें चलकर आकर करने की, चुने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बाइबल कहता है जीसस मार्वल्ड, यीशु को आश्चर्य हुआ, यीशु को आश्चर्य हुआ, कहने लगे मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। क्या कहना चाहता है? दिस इज द वे। विश्वास ऐसे ही काम करता है। आपके अंदर जो विश्वास है उसको आप सोने दोगे तो अंतिम दिन तक यीशु का उद्धार लेकर, यीशु को ग्रहण कर कर मरने तक वही स्टेज पे रहोगे। एक और घटना देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 14। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब बोलता हूं विश्वास नौकर, तो बहुत लोगों को ब्रदर ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि हमने वही किया है, बाइबल को इतना पवित्र बाइबल मान लिया कि उसको छूना हमारे लिए जो है, हम पापी, हम छू नहीं सकते, बट हम पापी है, इसको छूकर इसको लेने के कारण शुद्ध हो सकते हैं। आमीन। सर्फ ब्रदर, सर्फ और साबुन जो है इतना साफ है ब्रदर, इसलिए मैं नहा नहीं रहा ब्रदर, क्योंकि नहाऊंगा, साबुन का काम साफ करना। ब्रदर विश्वास इतना पवित्र है ब्रदर, मैं उसको, विश्वास को यूज करो। किसके लिए यूज करो? सरदर्द के लिए यूज करो। सरदर्द आए बोलो यीशु के कोड़े से मैं चंगा हूं। आई बिलीव आई एम हील्ड बाय द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस। अब जब डिक्लेयर करो फेथ इज वर्किंग, अब डिक्लेयर करो यीशु के नाम से मेरे जाने के टाइम आने के समय मैं आशीषित हूँ, मेरे घर में मैं आशीषित हूँ। अब क्या कर रहे हो? आप नौकर को आदेश दे रहे हो, आपका नौकर है विश्वास, वो वेट कर रहा है आपके ऊपर, क्या करूँ मालिक? वो नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा विश्वास हूँ, मुझे ऐसे काम के लिए, प्रभु कह रहे हैं वो उस काम के लिए ये बनाया गया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो नहीं समझ पा रहे, मैं बोलता हूँ, आप मनन करो इस वर्ड को। मत्ती सुसमाचार 14। वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। ओके, 24 से। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आमीन। यहाँ पे बहुत सारा इंसिडेंट्स है जो नोट करने लायक है। आमीन। यीशु वहाँ पे पानी पे चलकर आ रहे हैं रात के समय पे, आमीन, 4th वॉच पे। चेले सब डर गए, और उसमें हम जानते पतरस कह रहा है, प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी में चलकर तेरे जैसे पानी में चलने के आदेश दे। तो यीशु ने कहा था आओ, जस्ट थिंक, यीशु ने कहा आओ। तो पतरस के पास और कोई एविडेंस नहीं था। इमीडिएटली वो जो समुद्र का पानी सॉलिड नहीं बना, पानी था। पतरस को हियाव बांधकर बोलनेस के कारण उसके ऊपर पानी पे पाँव रखा, खड़ा हो गया।
ही बिगन टू वॉक, चल रहा था, वचन के ऊपर चल रहा था। आमीन। अचानक यीशु का नज़र हटाकर अपनी हालत को देखने लगा, यीशु को छोड़कर अपनी हालत पे नज़र रखने लगा, तुरंत डूबने लगा, तुरंत इमीडिएटली बिगन टू सिंक। तीसरा वचन 30। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ओके, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, एक मिनट, यीशु ने तुरंत हाथ, इसका मतलब यीशु और पतरस के बीच में कितना दूरी होगी? बहुत दूर है। यीशु चलकर आ रहे, दूर से देखकर चिल्ला रहे हैं। ओके, आमीन। ओके, यीशु से सवाल कर रहा, दूर से चिल्ला रहा वो, यीशु और तू है तो मुझे पानी पे चलकर आने के आदेश दो। यीशु ने कहा चल, पाँव रखा था, वही पानी पे खड़े होना ही मिरेकल है, बट ये तो चलकर आ रहा है, चलकर आ रहा है मीन्स ही वॉज एक्टिवेटिंग फेथ, विश्वास को कार्य पर ला रहा था, चल रहा था वो। आमीन। पास आकर, यीशु के सम्मुख में आकर, लोग कहते हैं ब्रदर मेरे घर पे प्रभु है तो ऑटोमेटिकली मेरा घर ठीक हो जाएगा। मेरे क्या एक ये भी एक तमिल सॉन्ग है, यीशु मेरे नाव पे है इसलिए मैं डूबूंगा नहीं। यीशु जिस नाव पे थे वो नाव डूब रहा था, तभी चिल्ला रहे यीशु तो कोई चिंता नहीं है कि हम मर रहे हैं। पतरस यीशु के पास आया, डूबने लगा। किसके सम्मुख में डूब रहा था? किस, जोर से बोलिए। यीशु रहते हैं ब्रदर, कैसे डूब सकते हैं ब्रदर? कुछ हम बोलते हैं ना, डरो मत प्रभु आपके साथ है, आपके साथ है तभी तो आप केयरफुल रहना चाहिए। साथ है बट क्या उनको यूज कर रहे हो, काम करने में लेकर आ रहे हो? ब्रदर प्रभु मेरे घर में ब्रदर इसलिए जादू टोना नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। ब्रदर प्रभु मेरे साथ है इसलिए बीमारी नहीं आएगी। किसने बोला? यहां पतरस परमेश्वर के सम्मुख में डूब रहा था। यूदास इस्करियोत सबसे बड़ा पास्टर यीशु के सामने रहकर 3.5 साल उनका चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी प्रभु के पास गया ही नहीं। ही फेल्ड एंड वेंट टू हेल। ब्रदर प्रभु के पास है ब्रदर, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक नहीं होगा। प्रभु मेरे साथ है, अपने आप ठीक हो जाएगा। किसने बोला? नहीं होगा। जब तक आप आपका विश्वास को यूज नहीं करोगे प्रभु कार्य नहीं करेंगे। जीसस समझ पा रहे हैं आप? यीशु के सम्मुख आ गया, वो पास आ गया, अचानक हालत देखा, डूबने लगा। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु आप कर रहे हो मेरे जीवन पे, मेरा जीवन बदल रहा है, यीशु के नाम से जीवन बदल रहा है। आत्मिक दुनिया में मैं आपको एक पिक्चर लेकर जाना चाहता हूँ। यीशु खड़े हैं, आमीन, अपने हाथ स्ट्रेच कर मिराकल कर रहे हैं। आप अंगीकार कर रहे हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। मेरा एविडेंस बता रहा है कि मैं बीमार हूँ, बट यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। मेरा डॉक्टर्स रिपोर्ट कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, बट यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आप कर रहे हो, ओके? तो आत्मिक दुनिया में क्या कर रहे हो? पानी पे चल रहे हो, पानी पे, चंगाई के पानी पे चल रहे हो। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। हो सकता है आप आत्मिक दुनिया में यीशु के सामने आकर खड़े हो गए, बस छूने वाले यीशु, तब हालत देखकर अभी भी गया ही नहीं, पता नहीं मेरा कब ठीक होगा, तुरंत डूबने। फिर कहते हैं ब्रदर उन्होंने भी बिलीव किया था ब्रदर प्रभु के ऊपर, प्रभु छूने वाले थे ब्रदर, यू मिस्ड। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है? बहुत सारे समय मैं वो जिस नोट किया था उस दिन, पतरस डूब रहा था, वो लिखना चाहिए था यीशु आगे बढ़कर उसको उठाया, दौड़ कर गए, उठाया वहीं पे अगर डूबता तो, बट ही वॉक्ड। और यीशु ने कहा था ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। 31 यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया मीन्स ओनली इन आर्म डिस्टेंस, एक आर्म डिस्टेंस पे ही डूब रहा था वो। आमेन। कहना देंगे ना, एक स्टेटमेंट बोलते हैं,
If you are ready to stand forever, you won't be standing too long. और हमेशा खड़े होने के लिए जिद कर कर खड़े होके बहुत देर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब क्या है? आप प्रभु को सीमा मत करो. ब्रदर, प्रभु एक दिन तेरे लिए, 20 साल मैंने गलत वर्ड बोला है, बट एक दिन सही वर्ड बोलूंगा, चमत्कार होना चाहिए. 20 साल गलत जो बोला है, डिपॉजिट गंदगी है, निकालो पहले. इट विल टेक टाइम, तभी डिफरेंस होता है. एक के जीवन पे जल्दी चमत्कार होता है. क्यों? गंदगी कम है. आमीन. सुबह से लेकर शाम तक सारा सीरियल देखो, सारा न्यूज़ देखो, 1 घंटे बाइबल पढ़ो. रात को सोने से पहले 1 घंटे बाइबल पढ़ो. रात को 1 घंटे बाइबल का नहीं आएगा, सुबह से जो देखा वही माइंड पे चलता रहेगा. मैं जब पहले शादी, मेरे मम्मी पापा आने से पहले साउथ में मैं अकेला जब था, मेरे साथ जब आने से पहले मैं अकेला जब था, तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पास में म्यूज़िक शॉप है. वहाँ पे लाउड स्पीकर चलाते हैं. तो वहाँ पे एक तेलुगु डब्ड सॉन्ग चला रहे थे, म्यूज़िक टेस्ट कर रहे थे. सुबह करीबन 8 साढ़े 8 तक शुरू हुआ. एक ही सॉन्ग को हो सकता है उस दिन 50 से 60 बार तो चलाया होगा. ओके, नया सॉन्ग था. मैं मेरे घर पे हूँ, मेरे रूम पे हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपना काम सब कर रहा हूँ, बट वो सॉन्ग चलता रहा. आई डिडंट पे एनी अटेंशन टू इट. ठीक है, बट रात को सोने के समय पे वो सॉन्ग चल रहा, माइंड पे, कान पे वो सॉन्ग गुनगुना रहा है. मेरी बात समझ रहे हैं? क्या हुआ? अननोइंगली मेरा स्पिरिट जो है खींच रहा था उस चीज को. आमीन. जस्ट थिंक, यही चीज अगर आप उल्टा करोगे, प्रभु का वर्ड को दिन रात अनजाने में भी डालो, सो उठो, अपने काम करते रहो, योर स्पिरिट विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट. आपके स्पिरिट में बनता रहेगा. लोग क्या कहते हैं, वो आत्मिक मनुष्य को मजबूत किया ही नहीं उन्होंने. आत्मिक मनुष्य को मजबूत किया ही नहीं. आमीन. समझ पा रहे हो? मजबूत किया ही नहीं, बट वो अंगीकार कर कर बोलते हैं. क्योंकि आज बहुत लोगों का फैशन हो गया, फैशन नहीं बोल सकते, इस टीचिंग को पूरी रीति से समझा ही नहीं. मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस संदेश को पूरी रीति से, विश्वास के संदेश को पूरी रीति से समझा ही नहीं. और उन्होंने क्या सोच लिया, बस मुंह से बोलने से हो जाएगा. जादू की चड़ी जैसे, मैं एक बार बोलूंगा ब्रदर हो जाएगा. बस सिस्टर आप बोलते रहिए. सिस्टर क्या बिलीव कर रही है? व्हाट इज शी बिलीविंग? आई मीन 5-10 मिनट्स है, विल जस्ट गो. याकूब 1 निकालिए. याकूब 1 हम नेक्स्ट वीक थोड़ा देखने वाले हैं. जेम्स, याकूब की पत्री. पहले बताना चाहता हूँ, ये याकूब यीशु का हाफ ब्रदर है. यीशु की मम्मी और इसकी मम्मी एक ही है. आमीन. यूसुफ का बेटा ये याकूब. हालेलुया, हालेलुया. तो ये याकूब यीशु के साथ उसी घर पे बड़ा हुआ. तो अपने बड़े भाई यीशु को उनकी चाल चलन, उनकी रहने का रीति सब बचपन से ऑब्जर्व करने वाला आदमी है. आमीन. तो इसलिए ये बहुत सारा चीज बताता तो बाकी लोगों ने मेंशन नहीं किया. ये यीशु का बोलने का कार्य के बारे में अच्छी तरह से जानता था. आमीन, आमीन. तो यहाँ पे एक मसीह को कैसे जीना है, एक मसीह लाइफ को कैसे चलाना कर सिखाने के लिए ही इज राइटिंग दिस लेटर. ये पास्टर है, खुद एक पास्टर है. आमीन. याकूब 1 में, आमीन, 16 से पढ़िए. हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है. उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया. एक मिनट 18 वचन थोड़ा सा केयरफुली नोट करना. ऑफ हिज ओन विल
ऑफ हिज ओन विल, वो अपनी इच्छा, मतलब पिता ने अपनी इच्छा से क्या किया था? उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, किसके वचन के द्वारा? सत्य के वचन के द्वारा, दुनिया के वचन के द्वारा, या माँ बाप की इच्छा के अनुसार, या दुनिया क्या बोल रहा है आपके बारे में उसके अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया, पैदा किया आपको। मेरा और आपका नया जन्म, मेरा और आपका नया जन्म, सब सुन रहे हो? नया जन्म हुआ यीशु के वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा। ब्रदर, इसका कैरेक्टर देखो, परी का कैरेक्टर हम बोलते हैं। परी को देखने में क्या लगता है? उसके पेरेंट्स दिखते हैं उसके अंदर। आमीन। यश को देखने में क्या लगता है? उनका फादर दिखता है। अलेक्स को देखने में क्या लगता है? बोल सकते हैं उनके पेरेंट्स दिख रहे हैं। हर एक बच्चा अपने माँ बाप को दिखता है एक्शन। मैथ्यू ब्रदर का लैंग्वेज क्यों है? उनकी मम्मी का लैंग्वेज वैसा है। यस, अगर वो परफेक्ट तमिल बोलते तो ये भी परफेक्ट तमिल बोलते। एवरीवन, मैं कैसा हूँ, मेरा फादर और मेरा, कभी कभी मैं हंसने के बाद मेरा रिकॉर्डिंग मैं खुद सुनता हूँ ना, और कासने का सुनता हूँ, मुझे याद आता है मेरे पापा तो सेम। अगर उनको और मेरा दोनों का फ़ोन से कांटेक्ट करोगे पता नहीं चलेगा डिफरेंस। सेम, नेचुरली। बट यीशु का जब ग्रहण किया, स्पिरिट पर रियल आदमी जो है, चार्ल्स या आप लोग, जो रियल इंसान जो अंदर है, वो नेचुरल माँ बाप के अनुसार नहीं, सत्य वचन यीशु के अनुसार, इसके जैसा फिर पैदा हुआ। किसके जैसे? आपका अंदर मनुष्य जो है, स्पिरिट मैन वॉज रीबॉर्न टू द इमेज ऑफ जीसस। कैसे? वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू। मरियम के पास वो स्वर्गदूत आया और कहा, परम प्रधान की सामर्थ तेरे ऊपर आएगा, तेरे अंदर जो पैदा होने वाला है वो प्रभु का बेटा कहलाएगा। तो मरियम ने कहा, तुम्हारे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तुम्हारे वचन के अनुसार। तो यहाँ गैब्रियल जो आया था वो किसका वचन को लेकर आया था? परमेश्वर ने बोला था। वो वचन को लेकर आ रहा है मरियम के पास और बोल रहा है, प्रभु का वचन तेरे पास आ गया। वचन, अगर मरियम इनकार करती तो उसको जाना पड़ता, बट मरियम ने एक्सेप्ट किया। इमीडिएटली वो देरदारी हुआ अंदर। आमीन। सेम पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने क्या किया? प्रभु का वचन को लेकर आया। यीशु तेरे पापों के लिए मारा गया और तुम्हारी धार्मिकता के लिए जी उठा कर रखा, और आपने विश्वास किया, यस, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया था और मेरी धार्मिकता के लिए वो तीसरा दिन जी उठा। यीशु मेरा प्रभु है बोलते ही प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने क्या किया था? हमारी अंदर आकर पुराना मनुष्य को खत्म कर पुराना मनुष्य के साथ नहीं जोड़ा, उसको निकाल कर, खत्म कर नई सृष्टि को अंदर, उस वचन के थ्रू नई सृष्टि को अंदर बनाया। समझ पा रहे? और ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रभु इस अंदर जो मनुष्य है उसका स्वभाव है, इसमें थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सेम कैपेसिटी। आमीन। सत्य वचन के थ्रू हमारा नया जन्म हुआ है। ओके, या पढ़ो 18 वचन, जेम्स 1:18। या उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसका सृष्टि के पहलौटा, फर्स्ट फ्रूट्स, पहला प्रथम फल, फर्स्ट फ्रूट्स जैसा हो। अब जानते हैं फर्स्ट फ्रूट कौन है प्रभु के क्रिएशन पे? यीशु पहलौटा है, ही इज द फर्स्ट फ्रूट। उसके समानता में प्रभु ने हमें सृष्टि की है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मतलब इसका मतलब मेरे अंदर जो कैपेसिटी है, मेरे अंदर या आपके अंदर, मैं जब मेरे अंदर बोल रहा हूं तो आपके अंदर लिखो, मेरे अंदर या आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो यीशु के कैपेसिटी के बराबर है। आमीन। बट यीशु जैसे क्यों नहीं कर रहे हम? कुछ लोगों ने थोड़ा एक्सट्रीम ले लिया, ब्रदर यीशु अंदर आ गया तो मैं यीशु हूं। दैट्स रॉन्ग। यीशु एक ही है, यीशु एक ही है।
आमेन। ही इज आवर लॉर्ड, वही हमारा उद्धार करता। हम यीशु नहीं है, यीशु की आत्मा हमारे अंदर आकर उसके समानता में हमें बनाया है। मेरी बात समझ रहे? दोनों में फर्क है। कुछ लोग एक्सट्रीम चले जाते हैं। आमेन। 19वां वचन से, हे मेरे प्रिय भाइयों, एक मिनट, हे मेरे, प्रिय भाइयों, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे, सो देन माई बिलवन, सो देन मतलब इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आमेन। हाँ, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि अब एक मिनट, नई सृष्टि बनाने के बाद तुरंत याकूब आ रहा है, इसलिए मेरे भाइयों, आमेन। इसलिए अभी हुआ है ना, प्रभु ने अपनी इच्छा से तुम्हें नई सृष्टि बनाया, तुम्हारे अंदर यीशु का समानता में अंदर सामर्थ रख दिया। इसलिए मेरे भाइयों, तुम्हें क्या करना है? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर, बी स्विफ्ट टू हियर मीन्स सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना। हाँ, और बोलने में धीर, क्या? धीर, बोलने के लिए स्लो टू स्पीक, बोलने में हल क्या बोलते, हलबली क्या बोलते, हलचल धीमा बोल, नहीं, जल्दबाज करना। जल्दबाजी नहीं। जो बोलने के लिए जल्दबाज मत करो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, सब बोलो, ज्यादा सुनो, सुनीता सिस्टर बोलिए, ज्यादा सुनो, प्रभु से ज्यादा सुनो और बोलने में कम बोलो। आमीन। मैं बता रहा हूँ क्या मतलब कहना चाहते हैं याकूब, या कम बोलो। हाँ, और क्रोध में धीमा हो, क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध प्रभु का धार्मिकता को स्थापित नहीं कर सकता। प्रभु का क्रोध होगा धार्मिक रीति से, इंसान क्रोध होगा इमोशन की रीति से। मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, क्या मोबाइल चाहिए? चॉकलेट चाहिए, मोबाइल नहीं दिया, तुम गंदे पापा हो, गंदे माँ हो, इमीडिएटली क्रोधित करना, वो इमोशन है। बट प्रभु क्रोधित कर रहे हैं। एक बीमारी आ रहा है, प्रभु बीमारी के खिलाफ क्रोधित है। आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स के ऊपर एक कैंसर आ गया, हमारे भाई अजय को हुआ है, क्रोधित है उस बीमारी के ऊपर। इंसान के ऊपर क्रोधित थोड़ी है, बीमारी के ऊपर क्रोधित। और वो क्रोधित नहीं आए तो आप धार्मिक इंसान नहीं हो। आमीन। प्रभु ऐसी क्रोधित करते हैं। प्रभु का क्रोध पाप के खिलाफ है। क्यों? पाप के इंसान, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर करके क्रोधित है वो, तो इट्स धार्मिक। बट इंसान का क्रोध जो है हालत देकर बदलता रहता है। आमीन। ओके, या इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, किससे शुरू होता है? इसलिए सारी मलिनता हाँ। और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो हृदय में, तो वचन को सुनने के कारण हृदय में बोया गया, आप अंदर नई सृष्टि हो, बोया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से 21 वचन पढ़ो। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके therefore lay aside all filthiness। यहाँ पे जो filthiness या गंदगी लिखा हुआ है, मैल जो लिखा हुआ है, वो है पहला वचन के साथ जुड़ा हुआ। बोलने में हलचल, जल्दबाज में शब्द निकालना, क्रोधित में शब्द निकालना। आमीन। क्रोधित में शब्द निकालना, सुनना कम, बोलना ज्यादा। इसको याकूब कह रहे हैं, तुम अपने आप को मैल कर रहे हो, अपने ऊपर तुम अननेसेसरी मैल लेकर आ रहे हो। इसके जगह पे तुम क्या, मतलब ध्यान से सुनिए, जुबान का नई सृष्टि बनने के बाद ही इमीडिएटली बोलने के बारे में यहां सिखा रहे हैं। बोलने के बारे में आमीन सिखा रहे हैं। हालेलुया। या 21 वचन। इसलिए इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, उस वचन को जो अंदर बोया गया उसको नम्र से ग्रहण करो, उसको ग्रहण करो, जो तुम्हारी प्राण का उद्धार कर सकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट्स एबल टू सेव योर सोल्स, तुम्हारा प्राण का उद्धार कर सकता है। आमीन।
नेक्स्ट वीक मैं बताना चाहता हूँ नई सृष्टि होने के बाद भी अंदर मनुष्य वो विश्वास रखने के बाद भी सफलता क्यों नहीं देख रहा। आमीन। क्योंकि हम सबके अंदर, मैंने अभी बताया, सबके अंदर वही विश्वास है जो यीशु के अंदर था। हालेलुया। बट द डिफरेंस उनका और हमारे क्या है करके आई वांट टू एक्सप्लेन नेक्स्ट वीक। आमीन। सो डू जॉइन। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु वचन में जैसे हमने मनन किया है, हम सबके अंदर आपने वही विश्वास, उस परिमाण, उस लेवल पे हम सबको आपने बांट दिया है, हमें दे दिया है। हमारे अंदर वही प्रभु का विश्वास, प्रभु के जैसे विश्वास हमारे अंदर है। फादर वी प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो आए हैं प्रभु, उन सबको आपके बहुमूल्य हाथ पे देते हैं प्रभु। वचन में जैसे लिखा हुआ है, धार्मिक इंसान अपनी विश्वास से जीवित रहता है। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। फादर वी प्रे लॉर्ड, यीशु के नाम से हम हमारे अंदर जो विश्वास है उसके रख कर प्रभु इस संसार पे आपके लिए एक महिमा का कारण बने। जहाँ पे भी जाएं प्रभु, यीशु के नाम को महिमा देते रहें। प्रार्थना करते हैं हर एक अंदर, उनके अंदर क्या है, वो नई सृष्टि के अंदर जो विश्वास है उसको कार्य पे वो लेकर आए। क्योंकि ये तो हमारी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, आपके अनुग्रह के अनुसार, आपके आत्मा के अनुसार ये हो रहा है। यीशु के नाम से वी प्रे फॉर हीलिंग फॉर ईच एंड एवरी वन जो देख रहे हैं। लेट द सुपरनैचुरल हैंड ऑफ गॉड टच ईच एंड एवरी वन, और कोई भी बंधन और बोझ में और जो भी जुए में उसे वो आज़ाद पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। आमीन। और आप आशीषित हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे अंग तक सदा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।